सबके लिए अधिकार दिए, अधिकार दिलाए और बार बार धर्म को चेंज किया। किसके लिए? धर्म चेंज करने के कुछ दिनों बाद, यानी कि 14 अक्टूबर को धर्म चेंज किया और 6 दिसंबर को मर गए। मुश्किल से 1.5-2 महीने की बात रही होगी। 1.5-2 महीने के लिए क्या बाबा साहब ने अपनी धर्म ग्रहण किया? मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताइए आप लोग, क्या बाबा साहब ने अपने धर्म ग्रहण किए थे वो? अरे जो व्यक्ति 2 महीने बाद 3 महीने बाद मर रहा हो, उन्हें पता था, क्योंकि बीमार थे। जिस समय धर्म ग्रहण कर रहे थे उस समय भी वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, डायबिटीज बहुत हैवी थी, पॉइजन, स्लो पॉइजन जो दिया जा रहा था रेगुलर, तो बाबा साहब को बताता है मेरा अंतिम समय, लेकिन फिर भी धर्म ग्रहण किसके लिए क्या? आप लोगों के लिए। तो क्या आप लोगों ने वो धर्म ग्रहण किया? क्या आप लोग बौद्ध बने? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुना नहीं रहा आपको। क्या आप लोग बौद्ध बने? क्यों नहीं बने? क्या बाबा साहब को आप मानते नहीं हो? अरे बाबा साहब को मानते हो नहीं मानते हो? आप बताओ ना। नहीं मानते हो? अरे मानते हो तो धर्म ग्रहण क्यों नहीं कर रहे बौद्ध धर्म को? मैं बौद्धाचार्य बड़ा अच्छा लगता है, अब सब लोग मुझे बौद्धाचार्य कहकर पुकारते हैं। ऐसा नहीं, मैं पहला बौद्धाचार्य मथुरा में कम से कम 15-20 बौद्धाचार्य हैं, लेकिन बौद्धाचार्य उनके पीछे नाम मुझे लग नहीं रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बौद्ध धर्म में काम ही नहीं कर रहे हैं, धर्म के लिए काम नहीं कर रहे। मैं कर रहा हूँ, कर रहे हैं तो धीमा कर रहे हैं। मथुरा में कार्य चल रहा है लेकिन धीमा चल रहा है। क्यों धीमा चल रहा है? क्योंकि आप जैसे लोग बाबा साहब की नहीं मान रहे। अगर आप लोग बाबा साहब की मान लें तो धर्म का काम तेजी से बढ़ जाएगा और आप नीच अछूत नहीं कहलाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका सर्टिफिकेट कह देता है, आपके आसपास के लोग कह देते हैं। और तो और जो धर्म के गुरु है ना, जिस धर्म में आप हो उसके गुरु और जो सत्ता चल रही है उसके लोग ये कह देते हैं कि जिन्होंने हमारे वर्षों तक जूते खोले, जूते के नीचे रहे, जो वर्षों तक हमारे जूते के नीचे रहे, आज वो हमारे सर पर बैठती है। क्यों कहते हैं जूते के नीचे रहे? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप इस धर्म में नीच अछूत हो। अब ये आपको सोचना है कि आपको नीच अछूत रहना है या नहीं रहना है। अभी संविधान की बहुत बड़ी बात चली, अभी चुनावों का जो मुद्दा रहा ना, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, है ना। और संविधान बचाने की उस होड़ में हमारे भी कुछ लोग सपा पे और कांग्रेस पे चले गए। आपको अच्छा संविधान किसी ने पढ़ा है? यहाँ कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं पार्टी के? एक आध बच्चा बताएगा जो MA BA कर रहा हो, है क्या? हाथ उठाओ कोई बच्चा। वैसे भी नहीं उठाएंगे क्योंकि पता है कि आप पूछ लेंगे तो बता नहीं पाएंगे, तो उठाएंगे नहीं वो। संविधान का आर्टिकल 13 अपने आप में संविधान की रक्षा कर रहा है, संविधान की खुद ब खुद रक्षा कर रहा है। संविधान को बुक को हटा के दूसरी बुक लाई जा सकती है, लेकिन संविधान को बदला नहीं जा सकता कभी भी। ये बाबा साहब उसकी रक्षा खुद कर गए थे, भविष्य की पता थी कि ये संविधान को बदल सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि इस संविधान के बनने से पहले जितने भी संविधान हैं, एक्ट है, नियम है, कानून है, वो सब आज जीरो घोषित होते हैं। क्या होते हैं? जीरो घोषित। और इसी आर्टिकल के तहत जो मनुस्मृति है वो जीरो घोषित हो गई थी, और उसी आर्टिकल के तहत वो कभी वापस भी नहीं आएगी, क्योंकि उसी में आगे कहते हैं बाबा साहब कि भविष्य में भी कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा संविधान नहीं बनेगा जो मनुष्य की मनुष्यता को खत्म करता हो। तो आप बताओ, क्या संविधान को कोई बदल सकता है? संविधान को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हमारे लोग बहक गए, भ्रम में चले गए और वोट को कहीं और दे गए, अपनी पार्टी को छोड़ के। आपको नहीं छोड़ना है, आपको इसी में रहना है। तो संविधान की चिंता मत कीजिए। हाँ, संघर्ष जरूरी है। जैसे बाबा साहब की अभी प्रतिमा हटाई है संसद भवन से, बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्षों से वो लगी थी। उस समय के महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया था, तब लगी थी। तो वकीलों का प्रोटेस्ट हुआ, तो उन वकीलों में से एक वकील का मैं स्पीच सुन रहा था, तो एक बड़ी जोरदार बात निकल के आई। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार थे उसने पूछा कि आप ये बताइए कि जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, वो तो बहुत लोग हैं, वो तो बोल नहीं रहे हैं, ये आपके समाज के ही हैं और आरक्षण से जीत के आते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया मूर्ति को हटने का? तो उसने कहा कि ये पूना पैक्ट की नाजायज औलाद है। क्या कहा?
पूना पैक्ट की नाजायज, पहली बार सुना मैंने ये वर्ड, पूना पैक्ट की नाजायज औलाद, पूना पैक्ट पढ़ लेना। इसे गांधी ने कहा हमारे लिए वरदान और बाबा साहब ने कहा धिक्कार। लेकिन इसके बाद बाबा साहब ने 1939 के अपने एक भाषण में कहा कि अब तक ये कहता रहा मैं कि पूना पैक्ट को एक धिक्कार दिवस के रूप में मनाओ, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं आज के बाद इसको धिक्कार दिवस के रूप में मत मनाना, अब इसे तुम जश्न के रूप में मनाना। क्यों? क्योंकि जो इसे नाम दिया गया पूना पैक्ट, गांधी बनाम अंबेडकर पैक्ट, ये गांधी बनाम अंबेडकर पैक्ट नहीं है, ये पैक्ट है हिंदू बनाम गैर हिंदू पैक्ट। क्या कहा बाबा साहब ने? ये पैक्ट है हिंदू बनाम गैर हिंदू पैक्ट। हिंदुओं की तरफ से इस पर मदन मोहन मालवीय के साइन थे और गैर हिंदुओं की तरफ से मेरे साइन थे। बाबा साहब ने तीसरी बार साबित किया कि गैर हिंदू 1939 में गैर हिंदू के रूप में मेरे साइन थे, जब तक कि बाबा साहब ने धर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी अपने आप क्या कह रहे हैं? गैर हिंदू। खैर समय कम है, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ, मैं बुद्ध की एक गाथा के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभ्य पापश अकर्णं कुशलास्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बुद्ध कहते हैं सभी अकुशल कर्मों को न करना और कुशल कर्मों को करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, अपने मन को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों का क्या है? शासन है। साथियों, बुद्ध मथुरा में 2 बार आए। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि तथागत बुद्ध भी मथुरा की धरती पर 2 बार आए और दूसरी बार उन्होंने यहाँ पर क्या किया? वर्षावास किया 3 महीने के लिए। अभी जो आषाढ़ी पूर्णिमा आ रही ना, आषाढ़ी पूर्णिमा से वर्षावास शुरू होता है। 3 महीने के लिए जो हमारे भिक्षु लोग हैं वो बिहारों पर रुक जाते हैं। मैं वर्षावास पे नहीं जाऊंगा, बुद्ध के बारे में बताते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। उर्मुन पर्वत जिसे हम गोवर्धन कहते हैं, वो उर्मुन पर्वत था, वहां वर्षावास किया बुद्ध ने। और उस समय लोगों को सर मुड़वा के, यानी सर को गंजा करा के सर मुड़वा के दीक्षा दी। तो जिन लोगों ने सर मुड़वाए वो मुड़िया कहलाए। क्या कहलाए? मुड़िया। और तभी से मुड़िया पुनः कार्यक्रम शुरू हुआ मथुरा के लिए। मुड़िया पुनः कार्यक्रम बौद्धों का है, वो आपसे छीन लिया गया है, इसलिए इसको बड़े जश्न के साथ बड़े बड़े पैमाने बनाया करो, लेकिन बौद्धिस्ट तरीके से। ये बौद्धों कार्यक्रम है मुड़िया पुनः। और बुद्ध ने यहाँ से एक बड़ा संदेश दिया। इसी दिन जो सारनाथ में पहला धम्मोपदेश दिया था और इसी दिन मथुरा में उन्होंने धम्मोपदेश दिया था। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ठीक है कि आर्टिकल 13 हमारे लिए